एक बड़े यूट्यूबर हैं जिनका नाम ध्रुव राठी है। उन्होंने कुछ समय पहले अपने यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे पढ़े लिखे लोग मूर्खों की तरह कहते हैं कि हवन से वातावरण शुद्ध होता है। क्या बकवास करते हैं ये लोग। आप लोग भी वीडियो को देखें। किया जाता है। यही कारण है कि आज के दिन हमें YouTube इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो IIT ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन कहते हैं कि हवन से एयर प्यूरिफाई हो जाती है। मतलब कंबशन के बेसिक लॉज को केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़ तो लिया, एग्जाम में लिख भी आए, उसे अच्छे से पास भी कर लिया, लेकिन उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं ली। तीसरा, अब इन महाशय के बुद्धि पर तरस आता है क्योंकि इन्होंने कभी भी हमारे ग्रंथ पढ़े नहीं। अगर पढ़े होते तो ऐसा नहीं कहते। एक चलन चल गया है कि कोई भी आता है और हम हिंदुओं को कुछ भी कहकर चले जाते हैं और हम लोग उसका प्रतिकार भी नहीं करते हैं। समय बदल गया है, उनके हर कुतर्कों का जवाब दिया जाएगा। अतः आप लोग भी वीडियो को देखिए। अब आते हैं मूल प्रश्न पर, जिसमें ध्रुव राठी हवन के बारे में कुतर्क कर रहा है। उसके कुतर्कों का जवाब गीता और मनुस्मृति में मिलता है। गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 10 से 16 तक। सह यज्ञः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्ट कामधुक्। यज्ञ के साथ प्रजा को रचकर पूर्व काल में प्रजापति बोला, इस यज्ञ से तुम बढ़ो, यह यज्ञ तुमको इष्ट कामों को देने वाला है। प्रजापति से आशय यहाँ ईश्वर का है। जब ईश्वर ने सृष्टि रची तो यज्ञ के साथ रची। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इस यज्ञ से विद्वानों को बढ़ाओ और वह विद्वान तुमको बढ़ावे। इस प्रकार एक दूसरे को बढ़ाते हुए कल्याण को प्राप्त हो। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञ से प्रसन्न हुए देव तुमको इष्ट भोग ही देंगे। उनके दिए हुए भोगों को इनको ना देकर जो भोगता है वह चोर ही है। अर्थात देव विद्वान लोग जब यज्ञ से प्रसन्न किए जाते हैं तो इष्ट भोगों को देते हैं। अर्थात विद्वानों की कृपा से ही मनुष्य को इष्ट भोग मिलते हैं और वह निष्काम कर्म आदि यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। और जो लोग उनकी प्रसन्नता से बिना अर्थात देव ऋण चुकाने के बिना आप भोग करते हैं वह चोर है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पंचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशेष का भोजन करने वाले सत्पुरुष सब पापों से छूट जाते हैं। वह पापी लोग पाप का भोजन करते हैं जो अपने लिए ही पकाते हैं। इस श्लोक में जो लोग देव ऋण नहीं उतारते उनको पापी कथन किया गया है। अर्थात जो केवल अपने लिए ही द्रव्योपार्जन करते हैं और देव विद्वानों की सेवा नहीं करते वह पाप का अन्न खाते हैं। यज्ञशेष का अर्थ यह है कि विद्वानों को भोजन कराने के पश्चात जो शेष बच जाता है उसका नाम यज्ञशेष है। अन्नान् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञान् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्न से प्राणी होते हैं, मेघों से अन्न उत्पन्न होता है, यज्ञ से मेघ उत्पन्न होता है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जानो और वेद परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए सब वैदिक कर्मों में उपयोगी होने से वेद नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित माना जाता है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हे पार्थ, इस प्रकार इस चक्र के अनुकूल जो बर्ताव नहीं करता वह पाप रूपी जीवन वाला है और जो लोग इंद्रियों में रमण है वह वृथा से जीते हैं। इस संसार चक्र से तात्पर्य यह है कि
परमात्मा से उत्पत्ति वाला जो वेद है जिससे कर्म उत्पन्न होते हैं और उन कर्मों से यज्ञ उत्पन्न होता है और यज्ञ से मेघ आदि उत्पन्न होते हैं, अर्थात शुभ कर्मों से अच्छे अदृष्टों द्वारा मेघादिकों की उत्पत्ति होती है। उनसे अन्न और अन्न से प्राणी इस प्रकार संपूर्ण चक्र परमात्मा के वेद रूपी आज्ञा के अधीन है, जिसका पालन करना सबका कर्तव्य है।